दुनिया में जब से मानव सभ्यता की उत्पत्ति हुई है तभी से मानव में एक प्रवृत्ति ऐसी रही है कि वो सोचता है कि ये जो सृष्टि और ब्रह्मांड है इसका कोई न कोई एक रचयिता है और वो रचयिता ही सारी सृष्टि और ब्रह्मांड को चलाता है और जीव जंतुओं का पालन पोषण और भरण भी वही करता है। यही कारण है कि इंसान अथवा मानव सदैव अपने देवताओं के प्रति कृतज्ञ रहता है, देवता के प्रति, चाहे वो किसी भी धर्म और स्वरूप में भी हो। इसी तरह सनातन धर्म जो कहा जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही इसकी उत्पत्ति हुई थी और सनातन धर्म का आधार ही ओम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि चारों वेद हों या पुराण हो या फिर दूसरे धर्म ग्रंथ जो हैं रामायण महाभारत, सभी में ओम के महत्व को दर्शाया गया है। और ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि की संरचना ही ओम शब्द से हुई थी और ओम शब्द का जो प्रादुर्भाव हुआ वो भगवान शिव के माध्यम से हुआ, इसीलिए शिव और ओम एक दूसरे के पूरक भी कहे जाते हैं। कहा जाता है कि शिव स्वरूप है तो ओम ब्रह्म स्वरूप है। यही कारण है कि सनातन धर्म में शिव और ओम की उतना ही महत्व है जितना धर्म का आधार माना जाता है। यही कारण है कि जहाँ शिव और ओम का बात आती है तो लोग सनातन धर्म को मानने वाले और सृष्टि के हर एक कण की पूजा करने वाले लोग नतमस्तक हो जाते हैं। भारत में कई स्थानों पर ओम और शिव को परिभाषित करते हुए बहुत तरह के स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, लेकिन दादरा नगर हवेली में पहली बार ऐसा हुआ जो एक ऐतिहासिक महत्व का काम हुआ और वो किसी सरकारी अथवा बड़े ट्रस्ट द्वारा नहीं किया गया। वो यहाँ के सम्मानीय पीजे पटेल और कापड़ी मैडम द्वारा किया गया कि ओम आकृति का मंदिर बनाया गया और ये आकृति का ओम मंदिर इस परिक्षेत्र में खासकर उत्तर और पश्चिम और दक्षिण भारत में यह पहला ओम मंदिर है, जिसको लेकर लोगों में कौतूहल है और लोग ये जानना चाहते हैं कि यह ओम मंदिर कैसे बना, किस तरह बना, इसमें अंदर क्या है। ये सभी बात आज खुलासा करेंगे। हमारे साथ पीजे पटेल हैं जिनके माध्यम से ये ओम मंदिर बनाया गया है। पटेल साहब, आप बताएं कि इसके बनाने के पीछे आपका क्या तात्पर्य था और इसके बनाने में कितना संघर्ष करना पड़ा और आपकी जो क्षमता थी या संरचना थी अंदर की ओम मंदिर ऐसा होना चाहिए, और इसके पीछे क्या लॉजिक रहा होगा। लॉजिक तो कुछ है ही नहीं ऐसा, मगर ये गुरुदेव के एक सत्संग में से एक मुझे प्रेरणा मिली थी और ये बहुत लंबी कहानी है, मगर वो प्रेरणा से मुझे ऐसा लगा कि नहीं, गुरु सेवा के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि ओम जो अपनी उत्पत्ति का एक आकार बोलो, निराकार बोलो, लय भी अपना उसी में होना है, तो क्यों नहीं कुछ ऐसा करके जाए कि जहाँ लय भी मुझे सांस लेने की यही जगह मिले। उस हिसाब से कापड़ी मैडम ने ये जगह इस भव्य मंदिर के लिए दान में दी, बोलूं तो गलत नहीं है। और फिर इसके बाद गुरुदेव ने मुझे खूब प्रेरणा दी, कुछ बुद्धि दी। इसमें कोई आर्किटेक्ट नहीं है, सारी बुद्धि और जो आप फीचर देख रहे हैं मंदिर का, मंदिर की जो शोभा देख रहे हैं, वो गुरु कृपा से ही मुझे प्राप्त हुई है। वही मेरे विश्वकर्मा है और मैं तो एक साधारण सा एक इनका साधक हूँ, न मुझ में शिष्य बनने की कोई तासीर है। तो मैं अच्छा एक साधक बनने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। और जहाँ से अभी मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। आप पधारें। ये मंदिर 35,000 फुट का है। इसमें 400 खंबे हैं, इसमें 144 देवी देवता है और इसमें कहीं भी लोहा इस्तेमाल नहीं हुआ है। और ये मंदिर कोई स्पेशल कारीगरों से नहीं बना है, ये अपने लोकल कारीगरों से, लोकल मटेरियल से बना है। तो इसकी भव्यता से आपको एक अंदाज लगेगा कि गुरु ने कितना मुझे एक अच्छा ज्ञान दिया, उसका एक उदाहरण है। सबसे पहले भगवान गणेश माँ रिद्धि सिद्धि सुखदेव लाभदेव क्षेमदेव कुशलदेव के साथ विराजमान है। ये पूर्ण गणेश परिवार है। इसके बाद बटुक भैरव,
माँ सरस्वती, माँ पंचमुखी गायत्री, माँ दुर्गा, और यहां से 10 महाविद्या शुरू होती है। ये 10 महाविद्या मतलब, इसकी 2 लाइन में आपको स्टोरी बताऊं तो जब भगवान दक्ष ने यज्ञ किया तो भगवान ने पार्वती जी को बताया कि भाई आप मत जाओ क्योंकि न्योता नहीं है। तो वो बोली मायके मुझे न्योता की क्या जरूरत। तो भगवान ने बोला कि इसमें तेरा अपमान मेरा अपमान है, मगर माँ श्रीहट के पकड़ के रही और भगवान ने इनको रोकने के लिए हर दिशा में एक एक रूप धारण करवाया। वो ये 10 महाविद्या है। उसमें पहले है माँ भुवनेश्वरी, दूसरे नंबर पे माँ त्रिपुरा भैरवी, माँ कमला जो माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है, माँ धूमावती, ये माँ का ये स्वरूप विधवा का स्वरूप है। एक बार भगवान के साथ विहार कर रहे थे, इनको बहुत भूख लगी। भगवान तो है अंतर्यामी है, भगवान ने कुछ खाने का इंतजाम नहीं किया तो भगवान को निकल गई है। तो ये विधवा रूप है। मगर इनकी जो एक आध्यात्मिकता है वो बहुत ऊंची है, बहुत मतलब ये हर एक 10 महाविद्या जो है ना, उसमें हर एक माँ की एक अलग अलग शक्ति का आपको एहसास होगा, उसकी जो गूढ़ रहस्य है वो मालूम पड़ता है इससे। ये है माँ तारा। इनकी साधना अगर सफल हो गई तो आपको रोज आपके सिरहाने के नीचे से 2 तोला सोना मिलता है। अरे वाह। ये माँ छिन्नमस्ता है। इनकी ये 2 सहेली है जया विजया। इनको प्यास लगी तो माँ ने इनको अपना गर्दन काट के ये लहू पिलाया और प्यास बुझाई। नीचे आप जो देख रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है माया का कि इसमें स्त्री ऊपर है पुरुष नीचे है। तो ये वैराग्य कैसे जीवन में लाना चाहिए और अपनी जो मतलब स्त्री को अपने जीवन में किस तरह से लाना चाहिए और उसका रख रखाव किस तरह करना चाहिए, वो पटेल साहब बता रहे हैं। ये माँ काली है जो 10 विद्या में मुख्य रूप में है। ये प्रतिष्ठित है और रोज आरती होती है इनकी शाम को। सुबह भगवान निखिलेश्वर महादेव की होती है। ये माँ त्रिपुर सुंदरी है। ये माँ बगलामुखी है, शत्रु विनाशक। ये और माँ काली नहीं, धूमावती माँ, ये दोनों दुश्मनों से अपना बहुत बचाव करती है। और आखिर में माँ मातंगी। हर एक 10 महाविद्या के भगवान के स्वरूप के अलग अलग इनके शंकर जी के रूप में भैरव भी है, अलग मंत्र है। मंत्र भी 3 प्रकार के हैं, वैदिक, पौराणिक, तांत्रिक। कलयुग में तांत्रिक मंत्र जल्दी सिद्ध होता है। हालांकि पौराणिक मंत्र करो तो 4 गुना करना पड़ता है। अगर ओम नमः शिवाय आप 1.25 लाख करो तो नहीं होता है, उसको 4 गुना करो। ऐसा कलयुग का एक ये है। हनुमान जी। तो पटेल साहब, इस ओम का आकार जो है, उस आकार के अंदर आपने कितने देवी देवताओं को समाहित किया? इसमें पहले मैंने बताया, वापस बता रहा हूँ। 144 देवी देवता है इसमें, पूरे आकार के ओम आकार के अंदर। पूरे आकार में 144 विग्रह स्थापित किए गए। काल भैरव जी। और ये नवग्रह है। नवग्रह विग्रह के लिए आपको यहाँ से आना है। ये 3 खंबे में से आपको प्रदक्षिणा करके शिवालय की ओर जाना है। और जो कलर है वो ग्रह के हिसाब से है। जैसे सूर्य भगवान सेंटर में है, सूर्य, चंद्र अग्नि में, दक्षिण में मंगल, ईशान में बुध
उत्तर में गुरु, पूरब में शुक्र, पश्चिम में शनि, नैऋत्य में राहु और वायव्य में केतु। ये सब मूर्तियां यहाँ ही बनाई गई है मेरे निगरानी में। उसको बनाने में कम से कम मुझे 1.25 साल। ओहो। और ये पूरा मैंने उड़ीसा से एक टीम मंगाई थी 15 आदमी की, मूर्तिकारों की, और मेरी निगरानी में ही उसको बनवाया है बड़े प्रेम से, गुरुदेव की कृपा से। और कलर भी हमने देसी आदमी से ही करवाया। विग्रह है। मूर्तियाँ पटेल साहब क्या पत्थर की हैं या दूसरे वस्तुओं से बनी है? ये पूरा मार्बल है। मार्बल से मकराना मार्बल पूरा नहीं, अंबाजी मार्बल से अंबाजी मार्बल से बनी। तो हम जो है वहां पे लिखा है, देखो कि आप कहाँ है, तो वहाँ एरो है, देखो आप यहाँ से। अच्छा अच्छा, बराबर, ताकि मालूम पड़े आपको। फिर यहाँ लिखा है शिवालय की ओर जाना है। अपन नवग्रह होके आए अभी। वो बाजू से निकलिए, वो बाजू चलेगा, ले लो। ये बाजू से बाहर निकलना है। और ये जो आप दिख रहे हैं इतना, वो ये भाग है खाली। ये खाली मैंने ये उंगली रखी हुई। अच्छा अच्छा। ये अपन यहाँ आए और ये 3 का हाफ होगा। अभी हम शिवालय में जा रहे हैं, तो ये 3 और ये शिवालय को जोड़ने वाली जो लाइन है वो ये है जहां से अपन गुजर रहे हैं। आपको क्लॉकवाइज जाना है। क्लॉकवाइज में जाने से जहां खिड़की नहीं है वहां पे 12 ज्योतिर्लिंग है। ओह। पहले सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकाल। ये आप जो देख रहे हैं ये टाइल, उसका एक ये है कि आप अंदर जाके करें, देख तो नहीं चलेगा। अपनी पृथ्वी पानी में से निकली है। तो हमने इसको स्पेशल बनवाया मोरबी में। पानी में कमल, कमल पे पृथ्वी, पृथ्वी पे अपना ओम और एक करीब 350 टाइल इसमें लगी हुई है। ये अभिषेक जल के लिए एक प्रबंध किया हूँ। ये मेरे गुरुदेव है निखिलेश्वरानंद, जिनकी आयु 650 साल है और सिद्धाश्रम के संचालक है। सिद्धाश्रम का उल्लेख आपको महाभारत में मिलेगा कि सिद्धाश्रम कौन सी जगह है। ये एक बहुत बड़ा भूतल ऐसा है जो आध्यात्मिक का केंद्र माना जाता है पूरे ब्रह्मांड का, कम से कम पृथ्वी का तो सही। तो ये मेरे निखिलेश्वरानंद गुरुदेव है जो संन्यास रूप है। और सामने जो आप देख रहे हैं वो मेरे गुरुदेव, दोनों एक ही है मगर वो गृहस्थ रूप है। और इन्हीं का ये विग्रह में निखिलेश्वरानंद महादेव के रूप में यहाँ विराजमान है। अभी ये बाकी के ज्योतिर्लिंग है चारों बाजू। अभिषेक के लिए यहाँ से अपने को प्रस्थान करना है। आइए। ये करीब 46 फीट का घुम्मट है। और वो पटेल जी, ये शिवलिंग कौन से पत्थर? मार्बल है, अंबाजी मार्बल का। अंबाजी मार्बल से, दोनों अंबाजी मार्बल का है। वो नंदी है, कछुआ है, माँ है और माँ पार्वती है। वहाँ अखंड दीप चल रहा है, एक यहाँ पे और एक माँ काली के वहाँ। अभी हम ये ओम की किस पार्ट पर हैं, भाग पर हैं? मैं आपको बताया। वैसे
अपन ने ये ओम जो का है जो ना, पीछे वाला, पीछे वाला नहीं, हाँ। ये है ना हाँ ओम, हाँ, ये भाग में। अच्छा 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 अच्छा, वहाँ ओम है, आप बता सकते हैं उस वाले को। ये रुद्राक्ष है। अच्छा, ये सारे रुद्राक्ष हैं। हाँ, इसमें त्रिशूल बनाया ताकि ऐसा लगे कि भगवान के आजू बाजू रुद्राक्ष की एक माला है। कुल कितने? गुरुदेव के बड़े बड़े अच्छे अच्छे सितारे, क्या क्या बोले, राजेंद्र प्रसाद वगैरह हाँ, शिष्य थे इनके। प्रथम राष्ट्रपति। हाँ, प्रथम राष्ट्रपति। अच्छा अच्छा, तो ऊपर नाम? 1971 नाम? ऊपर का टाइटल लो। 1971 बांग्लादेश की जो लड़ाई हुई थी, हाँ उसमें गुरुदेव के निर्देशन तभी हुई थी। हाँ, उस टाइम पे जनरल थे माणक साहब, मानिक साहब। बराबर। ये हो गया, जीते, और इन गुरुदेव ने बोला था कि पूरा सैन्य घुटने टेक दूंगा मैं। हो गए ना, 81 के 90,000 सैनिक सरेंडर हुए थे। 3,000 लोगों के सामने सरेंडर फिर हुए। उसका थैंक्स करने के लिए इंदिरा जी ने माणिक शाह को जोधपुर भेजा था। वो फोटो भी है मेरे पास, मगर इधर नहीं। ये त्र्यंबकेश्वर है, ये केदारनाथ है, और ये घुसमेश्वर 12वां ज्योतिर्लिंग। तो 12 ज्योतिर्लिंग के सहित गुरुदेव के दोनों दिव्य स्वरूप के सहित निखिलेश्वर महादेव के रूप में ये विराजमान है। और इनके गुरु सिद्धाश्रम के जो प्रेरक संस्थापक है वो बिंदी में है, दादा गुरु दादा सच्चिदानंद। आपको जल्दी है तो यहाँ से निकल सकते हैं। आपके साथ ही चल। हाँ चलो। 144 144, ये राम दरबार है। राम दरबार। राधे कृष्ण है, लक्ष्मी नारायण है, भगवान दत्तात्रेय है। और ये मंदिर की संरचना जब बनाई, प्लान बनाया तो पेपर पे नहीं बनाया, सीधा जमीन पे गुरुदेव की कृपा से मैंने ड्रॉ किए अलग अलग रेडियस से। और ये एग्जैक्ट वास्तु के हिसाब से है। मैं इतनी हाइट क्यों, इतनी खिड़की क्यों, ये स्पान कितना, ये सब वास्तु के हिसाब से मैंने बनाने की कोशिश की है। और गुरुदेव ने उसमें मुझे उन्होंने प्रेरणा जॉब देते रहते। जब भी हमको कोई प्रॉब्लम होती थी तो जॉब मिल जाता था। जैसे निखिलेश्वर महादेव में गए, वो 6 फीट का खड्डा था। मैं वहां आपको एक बताना खास बात भूल गया कि वो शिवलिंग के नीचे 80 लाख ओम नमः शिवाय के जाप रखे गए हैं, लिखे हुए। और इस पूरे मंदिर में करीब करीब 1 करोड़ जप लिखे हुए मिलेंगे आपको, सब अंदर अंदर है। तो यही उसकी एक शक्ति है, दिव्य शक्ति है। और इसके अंदर विविध यंत्र भी रखे गए हैं जो देवी देवता के। तो यहाँ से अभी 17 गाला है, जिसमें एक गाले में 3 मतलब 17 51 महाशक्तिपीठ। इसमें नाम ऊपर लिखे ही है, डोनर जो है उनका भी नाम है। अच्छा, ये जो देवी या देवताओं की मूर्तियां स्थापित की है, ये आपको किसने सजेस्ट किया है, किसने बताया कि इन देवी देवताओं की ही मूर्तियां स्थापित किया जाए? मैं वही बोला। इसका मेरे पास जवाब एक ही है कि ये सब गुरुदेव की मुझे प्रेरणा थी। मुझे जब भी प्रॉब्लम आता था, इतना बड़ा मंदिर बनाया, मैंने प्लान जब किया तो मैंने सोचा कि क्या करूं। तो गुरु बोले तू एक बार तू ड्रॉ तो कर जमीन पे, तेरे को अक्ल आती जाएगी। आगे अक्ल। चूंकि ये जो देवी देवता हैं, ये एक संगत में लाना
वो सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि कोई दूसरा मैं आपको किसी का पुराणों में उल्लेख है तो किसी का महाभारत में सिर्फ उल्लेख है, सब तो जगह किसी पे का है। मैं रामायण और में सिर्फ उल्लेख है। और कुछ दावे से मैं आज थोड़ा गुरु कृपा की, देखो घमंड नहीं करना चाहिए, मगर गुरुदेव ने हमको कहा करते थे कि गुरु कृपा का गर्व करो, घमंड नहीं करो। तो उस कृपा का गर्व के हिसाब से मैं आपको आज साफ दो टुक शब्द में बता रहा हूँ कि पृथ्वी पर पहला गुरु मंदिर, महादेव मंदिर, इतने बड़ी देवता के साथ, पूर्ण वास्तु के साथ, ये पहला है। वैसे पाली में है, मगर पाली में क्या है, अभी मैं ये बात अंदर नहीं बताऊंगा, बाहर बताऊंगा, क्योंकि किसी के बोलना किसी के लिए बुरा हाँ है। हाँ बुरा। मगर मैं दावे से कहता हूँ ये पूर्ण वास्तु के हिसाब से ये इतना ही क्यों रेडियस, इतनी अच्छा। क्यों हाइट, इसमें 100 खिड़की है, और जैसे अपने भगवान ने अपने को 9 द्वार दिए वैसे इस मंदिर में 9 द्वार 9 द्वार है। ये जब मैंने प्लानिंग करवाई गुरुदेव ने, तब मुझे अक्ल नहीं थी, मगर जैसे जैसे होता गया मुझे मालूम पड़ता गया कि 9 द्वार का ही मंदिर है। अच्छा, 9 द्वार का जो कॉन्सेप्ट आता है वो स्वर्ग में आता है, स्वर्ग का होता है कि नहीं, वहाँ पर 9 द्वार अपने शरीर में भी है। शरीर में भी है। हाँ, 2 2 4 अच्छा। 5 6 7। वो इंद्रियों से संबंधित है। हाँ, और ये माता जी 51 है। आप 10 बार घूमो, आपको कोई साड़ी एक कलर की नहीं मिलेगी। वो एंट्रेंस है अपना। अच्छा। और ये जो है वो नवग्रह है अपना। वहां से अपन आए थे, ये नवग्रह, नवग्रह से अपन शिवालय में गए, फिर यहाँ आए। यहाँ एकांत शक्तिपीठ पूर्ण होती है। यहाँ नवदुर्गा है, माँ नवदुर्गा जो नवरात्रि में आते हैं ना, उनका क्रम के हिसाब से आप माँ का नाम पढ़ सकते हैं, डोनर भी है। माँ अम्बा, माँ बहुचरा जी। इनकी महत्व क्या है? जैसे माँ बहुचरा देवी है, इनकी क्या महत्व है? आपको तो जानकारी। माँ मैं बताऊं ना, हर माँ जो है ना एक ही है, मगर हर एक स्थान, समय, इनका एक वर्ग होता है भक्तों गणों का। जैसे भगवान ने द्वारका क्यों चुना, मथुरा क्यों चुना, वैसे माँ जो है ना बहुचरा जी स्वरूप में क्यों है? वो अलग अलग होता है। इसमें इन अगर आप बहुचरा जी चले जाओ तो आपको मालूम पड़ेगा कि जहाँ किसी को संतान नहीं होती ना, वहाँ मानता करो, वहाँ मानता पूरी होती है। तो हर एक शहर का ऐसा ऐसा एक अलग है। पर हिंदू धर्म, सनातन धर्म इतना विशाल है ना कि आप कहीं भी जाओ, कोई भी छोटे गांव में जाओ, कोई न कोई महात्मा ही आपको मिलेगा, छोटा अगर गांव लोगों से पूछा जाए। उसके अपने एक स्वरूप। तिरुपति बालाजी बढ़िया है, बहुत बढ़िया। शंकराचार्य बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शंकराचार्य तो बहुत ही सुंदर प्रतिमा। इन्हीं के सत्संग के पहले श्लोक से जो गुरुदेव ने दिल में कुछ दिया, ऊपर ये टाइटल आना चाहिए, नाम आना चाहिए। वाह, संत जलाराम बापा। विश्वकर्मा जी देवों के आर्किटेक्ट होते हैं, अपन पृथ्वी के आर्किटेक्ट। मगर मैं जब भी कुछ तकलीफ होती थी, गुरुदेव को इन्हीं के रूप में मुझे मिल जाता था। अच्छा, गुरुदेव जी की आपकी मुलाकात हुई है? हुई है ना। अच्छा, सवाल ही नहीं। अच्छा, वो शारीरिक रूप में थे तब मुलाकात हुई थी? बिल्कुल। अच्छा। स्वामी बुद्ध, महावीर। अभी पूरे धर्म में एक ही बाकी रहा, और उसके लिए मुझे पूरा संतोषकारक जवाब नहीं मिला गुरुद्वारा में से। बाकी वो सेंटर में गुरु नानक को स्थापित करना था कि कोई पंजाबी भी आओ तो उनको लगे नहीं
मेरे गुरु हैं, हाँ, मेरे हाँ, देव है, हाँ, वो एक बाकी रह गया है। अभी उसके लिए क्या है, जैसे ये मेरे एक मित्र थे, हाँ। मैंने पूछा भाई आप में तो 24 तीर्थंकर हैं, मैं किन किन को बिठाऊं, मेन बोलो। मुझे भी मालूम था, मगर सलाह सूचन के बाद उन्होंने बोला महावीर ही करो, हमारे महावीर कॉमन होते हैं सब में, दिगंबर में और इसमें भी बोले। सितंबर में दोनों हाँ। में। अच्छा, यहाँ से ये करीब 100 फीट अंदर, अभी हम यहाँ हैं, यहाँ है, ये दरवाजा यहाँ पे है, ये करीब 100 फीट है। इसमें गुरुदेव की कृपा होगी तो एक अमरनाथ की गुफा बनाऊंगा। अरे वाह। और यहाँ से निकलने के बाद आपको चंद्र पे जाना है। चंद्र में सप्त ऋषि है और इसमें दादा गुरु है, दादा गुरु सच्चिदानंद। चंद्रमा में सप्त ऋषि क्यों? क्योंकि अपने ऋषि मुनियों ने बहुत तप किया, उसकी वजह से उन्होंने मन को निग्रह किया। उनमें देवत्व का एक शक्ति थी, तो चंद्र में मन का कार्य करता है, सूर्य आत्मा का कार्य करता है। इसलिए ये चिंतन भी गुरुदेव ने मुझे बहुत अच्छी तरह से किया कि सप्त ऋषि को चंद्र पर नहीं पूछता, और जगह भी इतनी ही मिली है। आप जाके देखेंगे ना तो कोई चंद्र बड़ा नहीं है, सातवें मूर्ति आगे उतनी जगह रही वास्तु के हिसाब से। हमारे तारामंडल में भी चंद्र की नहीं, ऐसा नहीं, सप्त ऋषि चंद्रमंडल में नहीं होते। चंद्र उनका कार्य करता है, आदमी अच्छा काम करता है तो उसका जो चंद्र होता है वो पवित्र शुद्ध होता है। तो ये जो साधना कर रहे हैं इसको एक आदेश है कि भाई रात को 2 बजे तुमको अपना वाइब्रेशन छोड़ देना पूरे बाहर। इससे अपन तो सोए रहते हैं, मगर उस वाइब्रेशन में जो जागता और साधना करता है उसको कुछ ऐसी दिव्यता प्राप्त हो सकती है। मुझे प्राप्त हो गई ऐसा नहीं बोलता हूँ, मगर हो सकता है अंदर आएगा। ऐसा होता है सर, आपको कुछ न कुछ शक्तियाँ प्राप्त हुई है तो ही इतने बड़ा स्ट्रक्चर आपने बनाया। मैं नेवर ट्राई कर एनालाइज माय सेल्फ कि मैंने क्या है। मैं ऐसा मानता हूँ कि मुझे अभी भी गुरु को प्रेम करना नहीं आता है। आई एम सो ब्लैंक। भले आपको ये लगे बहुत बड़ा, और ये बोल के मैं अपना बड़ापन भी नहीं मान रहा हूँ, मगर मुझे नहीं मालूम कि मुझ में क्या है, मगर मुझ में जो भी है मैं जितना आपके सामने हूँ। और गुरुदेव, मैं 16 में आई वॉज कैंसर पेशेंट, टुडे आई। ये बहुत बड़ा चमत्कार है कि 2016 में पटेल साहब कैंसर पेशेंट थे, फिर भी मंदिर के निर्माण कार्य को नहीं छोड़ा और आज वो कैंसर को मात देकर के आपके सामने खड़े हैं। तो हम जिस स्थान पर खड़े हैं, ये ओम के आकार मंदिर, ये कौन सा? ये बिंदी है, बिंदी है। और सामने जो करुणामय मूर्ति है वो मेरे दादा गुरु भगवत पाद श्री सच्चिदानंद दादा गुरु हैं। इसमें बहुत से क्या है, थोड़े डिफरेंसेस है जरूर। कर्णाथ किसी को, कोई को कर्णाथ को भी बोलते हैं, कर्णाथ को। हाँ, फिर ये आप जितने भी YouTube खोलेंगे ना सब में अलग निकलेंगे। फिर ये तो एक जगह से मैं बैठ के संतों से ये बात करके फिर ये टाइप बनाया। लेकिन एक कहानी ये भी है सप्त ऋषियों को लेकर कि जो सप्त ऋषि थे वो भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे और सदैव बाघ रूप में रहते थे। और उनकी कहानी भी है कि जब नहीं, वो इनके जो सनत कुमार थे ना ब्रह्मा जी, वो बाल स्वरूप थे, ये नहीं। अच्छा, सप्तऋषि नहीं रखते? नहीं, सप्तऋषि। और ये भी यहाँ से 29 फीट है। अभी देखो ये चंद्र वास्तु के हिसाब से इन अकॉर्डेंस टू दिस स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है उसके अनुरूप एक चंद्र कितना बड़ा होना चाहिए, तो इतना होना चाहिए। अभी देखा साथ परफेक्ट बैठ गए। ये जो कमल आता है
14 इंच लगी लंबाई से, यहाँ 21 20 होगी, 14 है, फिर ऊपर 2 फुट है। और ये जो है ईटा का स्लैब है। हाँ, इसमें लोहा नहीं, लोहा ईंट डाल दी। और ये कलर कॉम्बिनेशन में क्या है? ये तो यार यहाँ बैठे ठीक लगे, अगर उन्होंने चाहा एक गोल्डन कर दिया। दादरा नगर हवेली के हाँ। दादरा नगर हवेली के कुड़ाचा गांव में जहां पर ओम आकार का मंदिर बनाया गया है, इस मंदिर में पटेल साहब द्वारा बताया गया कि कुल 144 विग्रह स्थापित किए गए हैं, जो कि सनातन धर्म के विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर हैं। और सप्त ऋषियों की स्थापना इस चंद्र आकार के स्वरूप में किया गया है, जो ऐसा कहा जाता है सप्त ऋषि ही हमें ज्ञान और विज्ञान से परिचित कराए थे। इसके अलावा जो यह पूरा परिक्षेत्र बना हुआ है, यह पूरे विश्व में पहले और अनोखा परिक्षेत्र है, जो कि इस स्वरूप में बनाया गया है कि न तो इसमें लोहे का उपयोग किया गया है, न तो किसी तरह के पत्थर का उपयोग किया गया है, और ना ही इसमें किसी तरह के आर्किटेक्ट और ना ही किसी ऐसे वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग किया गया है कि जिससे कि इसके किसी भी स्वरूप को विघटित किया जा सके। पटेल साहब का कहना है कि ये पूरा स्वरूप जो बनाया गया है कि ये पूरे तरह से वास्तु के आधार पर बनाया गया है, और इसमें जितने ओम मंदिर की जितनी ऊंचाई होनी चाहिए वो सुनिश्चित किया गया है, और ओम मंदिर की जितनी परिक्षेत्र होनी चाहिए, अक्षर का जो परिक्षेत्र होता है ओम आकार का, उसके आधार पर ही पूरी तरह से इसको बनाया गया है। पटेल साहब, और इसकी क्या विशेषता है और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि पूरा विश्व में ये पहला ओम आकार का मंदिर है? आप बताते हैं कि पाली में भी एक मंदिर है, लेकिन वो पूरी तरह से ओम आकार को प्रदर्शित नहीं करता है। जहाँ तक गुरु की कृपा का सवाल है, मेरे हिसाब से पृथ्वी पे ये पहला पूर्ण वास्तु के हिसाब से और 144 देवी देवता का विराजमान से ये पहला मंदिर है, ऐसा मैं आज की तारीख में तो कह सकता हूँ। कल उठ के किसी ने 150 मूर्ति का बनाया, वो बात अलग है, मगर ये पहला मंदिर है जो वास्तु के हिसाब से अलौकिक है, अद्वितीय है। और जब ये मंदिर का 3 दिन का भूमि पूजन वास्तु हुआ तो संकल्प यही लिया गया कि हम रहे नहीं रहे, ये यहाँ जो भी आवे उनको एक सुकून मिले ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी धर्म के प्रति तो है ही, मगर संसारी लोग को हर एक को कोई न कोई विटंबना रहती है, कोई न कोई दुख रहता है। तो गुरुदेव को मेरी प्रार्थना रही है संकल्प में कि सबके दुख जितना हो सके इतना इनके कर्म को काट के इनको सुखमय बनावे, यही, और इन पे आपका आशीर्वाद बना रहे, यही संकल्प था हमारा। तो ये मंदिर सुबह कितने बजे खुलता है? ये मंदिर सुबह 7 बजे खुलता है, 1 बजे दोपहर को बंद होता है, दोपहर को 3:30 बजे से शाम को 7 बजे तक, पूरे हफ्ते। और अगर संडे को ज़्यादा भीड़ हो गई तो लंच आवर हम खुला ही रखते हैं 1 से 3:30। अच्छा, मगर कोशिश करते हैं। शाम को कितने बजे तक? 9 बजे तक या 10 बजे तक? कौन? शाम को कितने बजे तक? शाम को 7 बजे तक। 7 बजे तक खुला रहेगा। 7 से 1, दोपहर को 3:30 से 7। दादरा नगर हवेली के कुड़ाचा गांव में स्थित यह ओम आकार का मंदिर अपने आप में कई खूबियों को समेटे हुआ है, जहां यह मंदिर पूरी तरह से सनातनी व्यवस्था को पर आधारित देवी देवताओं के मूर्तियों और उनके आस्था को प्रदर्शित करता है। वहीं पर यह मंदिर आने वाले समय में दादरा नगर हवेली का एक प्रमुख धार्मिक आस्था का केंद्र होने के साथ साथ एक आकर्षण का भी केंद्र होगा, जो भले ही सनातन धर्म के स्वरूप को या उसके यथास्थिति को नहीं मानते हैं, फिर भी इस आकार के मंदिर और इसकी भव्यता को देखने के लिए एक बार जरूर आएंगे, और लोग यह कहेंगे कि पटेल साहब द्वारा जो यह निर्मित किया गया ओम आकार का मंदिर वास्तव में दुनिया में अपने आप का अनोखा और अद्भुत है। धन्यवाद। जय सद्गुरुदेव।
भाविक धर्म प्रेमियों को मेरा सत प्रणाम और मेरी प्रार्थना है कि एक बार आप जरूर पधारें और गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें।